कौन सा कैरियर पाथ अपना बच्चा चूज करे। उनका एक एस्पिरेशन होता है पेरेंट्स लोगों का, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक होता है एस्पिरेशन, मार्क्स भी रहता है। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, लॉयर बनाना चाहे, वो बनाना कुछ भी चाहते हो, उनका पर्पस यही है कि उनका बच्चा एक सही करियर में जाए ताकि उसका लाइफ सेटल हो सके। ओके। यहाँ पे उस बच्चे का रोल बढ़ता है कि वो अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली बता पाए कि किस चीज़ में वो बेहतर कर सकता है। इनिशियली एक बच्चे को अपना पैशन के हिसाब से अपना कैरियर डायरेक्शन चूज करना चाहिए या पढ़ाई के हिसाब से? आप एक 11-12 के स्टूडेंट है ना, आपकी पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट, पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। राइट। आप अपना बेस्ट उसमें देंगे तभी जाके आपके पास बाद में वो ऑप्शन के तौर पे रहेगा ये पैशन को आप परस्यू कर सके। तो आप जिस समय जो कर रहे हैं ना उसमें अपना बेस्ट दीजिए। नमस्कार, कनक डिजिटल स्पेशल शो लोकनीति राजनीति को आपको स्वागत। एग्जाम सरी एवं रिजल्ट मध्य बाहरी पड़ी, किंतु टेंशन बढ़ी स्टूडेंट मान भितर, छात्र छात्री मध्य एवं पिता माता मध्य जे तांकर पिला माने कौन कैरियर परस्यू करेंगे। छात्र छात्री मध्य से नहीं बड़ टेंशन रही केमिति निजर भविष्य गढ़े। ये समस्त विषय आलोचना करने आम सह अच्छा संतोष देव ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसिलर, टेड स्पीकर एवं कैंपस व्यूर फाउंडर संतोष देव ठाकुर। से पिला मान को काउंसिल करती एवं मोटिवेशन बढ़ाती पिला मानकर एवं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दियंती। से आम सह अच्छा आसतु भेटिबा संतोष देव ठाकुर को एवं तांको सह डिस्कस करिबा जे कैरियर गढ़िबा पूर्व छात्र छात्री माने क्यों विषय उपर बेसी ध्यान देवा दरकार एवं बापा माँ माने क्यों विषय प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। संतोष, आपन को यही कार्यक्रम को स्वागत। आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है कनेक्ट न्यूज़ में। थैंक यू रुद्र जी, कनेक्ट न्यूज़ में बुलाने के लिए, और कनेक्ट न्यूज़ के जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। संतोष, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट आ गया है, और सबसे कैरियर का सबसे जो क्रूशियल स्टेज माना जाता है वो है इंटरमीडिएट। कैरियर बनाने में कितना बड़ा रोल रहा है इंटरमीडिएट का? देखिए, बेसिकली क्या है ना, 11th-12th के बाद आप एग्जैक्टली वो डायरेक्शन लेना चाहते हैं जहाँ से कि आप अपनी ज़िंदगी को सेट करें एज अ करियर, राइट। आप यदि लॉ में जा रहे हैं तो आप लॉयर बनेंगे, आप यदि मेडिकल में जा रहे हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, यदि इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे। तो एग्जैक्टली 12th के बाद आप जो लेते हैं वो उसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बिताना। इसीलिए ये 11th-12th के बाद एग्जैक्टली एक बच्चे के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वेयर in which direction you have to choose your life, your career. That's why 11th-12th is very important. एक तो प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, कौन सा कैरियर पाथ अपना बच्चा चूज करे। उनका एक एस्पिरेशन होता है पेरेंट्स लोगों का, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक होता है एस्पिरेशन, मार्क्स भी रहता है। तो इस दिशा में एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट्स का, इन लोगों का परसेप्शन कैसा मेल खाना चाहिए कि ना स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आए, ना पेरेंट्स उस पर प्रेशर डाले, और उसको एक अच्छा कैरियर डायरेक्शन मिल सके। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, चाहे एक फादर, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, लॉयर बनाना चाहे, वो बनाना कुछ भी चाहते हो, उनका पर्पस यही है कि उनका बच्चा एक सही करियर में जाए ताकि उसका लाइफ सेटल हो सके। यहाँ पे उस बच्चे का रोल बढ़ता है कि वो अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली बता पाए कि किस चीज़ में वो बेहतर कर सकता है। इन दैट केस एक बच्चे का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, क्योंकि डिसीजन आप भले ही ले लें लेकिन उस डिसीजन को फॉलो करना उसका रोल है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना उसका रोल है। इसलिए उस दौर में दोनों को बैठ के मिल के डिस्कशन करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि रहता है कि 90-95% आजकल स्टूडेंट्स लोग सिक्योर कर रहे हैं इंटरमीडिएट पे, और इस तरह का जो मार्क रखते हैं उन स्टूडेंट का बेसिकली उनके पेरेंट्स का रहता है, और दूसरे लोगों का, उनके जो घर वाले होते हैं उनका एक रहता है परसेप्शन कि भाई ये इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएगा, नहीं तो नीट में जाएगा, मेडिकल करेगा, ये सारा परसेप्शन रहता है। और लड़के का रहता है कि मैं भाई कुछ दूसरा करूँ, बहुत सारे कोर्सेस हैं। उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ना डिसीजन उस समय आप जो भी लेते, देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 Point Summon एक बुक आई,
हाँ। राइटर थे चेतन भगत। हम्म। उनके बुक लिखने का मकसद यही था कि बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि वो इनिशियली अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, यदि इनिशियली अच्छे नहीं होते तो आईआईटी कैसे जाते। ओके। बट आईआईटी डजंट सूट हिम टू बी अ गुड इंजीनियर। ओके। सिमिलरली मानुषी चिल्लर, आपने नाम सुना होगा, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कुछ तो फैशन इंडस्ट्री में है, वो पैसे से एक डॉक्टर है। राइट। मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने खुद को प्रूफ किया, उसके बाद पैशन को भी साथ में फॉलो किया। तो ये जो पैशन और जो करियर का ऑप्शन है ना, इसमें आपको हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो समय लोगों का कहीं और बीत रहा ना, उस जगह को, उस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अपने करियर को बेहतर बना सकें। तो इनिशियली एक बच्चे को अपना पैशन के हिसाब से अपना कैरियर डायरेक्शन चूज करना चाहिए या पढ़ाई के हिसाब से? नहीं, देखिए, करियर जहाँ तक चूज करने की बात है ना, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो कि जिस फील्ड में थे उसमें अच्छा करने के बावजूद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया किसी और फील्ड में जिसका कोई लिंक नहीं है, बट ही बिकेम सक्सेसफुल इन दैट लाइफ ऑल्सो। दुनिया की बात छोड़ो, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मेरा पैशन था मोटिवेशनल स्पीकिंग में, बट देयर वाज नथिंग लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर करियर, बिकॉज हम उस जमाने के मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जब जियो नहीं था। जियो नहीं था मतलब क्या था कि आपका 1 GB में आपको महीना निकालना था। है ना। तो उस दौर में मोटिवेशनल स्पीकर आप किसी को बताएं तो भी मुश्किल है। मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि तुम क्या करोगे, क्या करना है। मैं बोलता था मोटिवेशनल स्पीकर, बोलते थे एक एग्जांपल बताओ जो इसमें किया है। फिर मेरे पास एग्जांपल के नाम पे एक शिव खेड़ा था जो इंडिया में रहता नहीं था। तो उस करियर में उनको बताना मुश्किल था, लेकिन इसी में एक इंसान ने मुझे सजेशन दिया, आप एक लिस्ट बनाओ, 2 लिस्ट बनाओ। एक, what you are good at doing, second what you love to do, आप करने में क्या अच्छे हैं और आपको क्या करना पसंद है। आप जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, जब लिस्ट बनाते प्रॉपर 10 चीज इसमें 15 चीज इसमें, दोनों का मैच जो होता है ना, वहां से आपको डिसाइड करना चाहिए what you are good at doing and what you love to do. If these two are included, then obviously you are having a सक्सेसफुल करियर। ओके, अगर दोनों इंक्लूड नहीं हुए, मेल नहीं खाया, नहीं, यदि दोनों मेल नहीं खाते, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तब फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको करने से आपको इतना टाइम मिलेगा जबकि आप दूसरे को कर सके। ओके, पैशन है। हाँ। लेकिन पढ़ाई का जो दौर रहता है, समय रहता है, एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। नहीं, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उसमें आप एक 11th-12th के स्टूडेंट है ना, आपकी पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट है, पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। राइट। आप अपना बेस्ट उसमें देंगे तभी जाके आपके पास बाद में वो ऑप्शन के तौर पे रहेगा कि पैशन को आप परस्यू कर सके। तो आप जिस समय जो कर रहे हैं ना, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट आ गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं, और फी भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ये सारे चीज़ों को देखकर एक लड़के को उसके पसंद मुताबिक जो कोर्स वो ज्वाइन कर रहा है, इंस्टीट्यूट का कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। पहला, फाइनेंशियली आपका बैकअप कितना है, कितना अफोर्ड करने से यू आर नॉट कमिंग इन टेंशन। बिकॉज क्या है, आज के एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज भुवनेश्वर में कोई एक कॉलेज है जिसका साल का फीस 3.5 लाख रुपये। राइट। यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अफोर्ड दैट फीस। ऐसा नहीं है कि वो इकलौता कॉलेज। आप ये डिसाइड ना करें कि हमको इसी कॉलेज में जाना, आपको डिसाइड ये करना है कि आपका बजट कैसा है। बिकॉज मैंने जब इंजीनियरिंग के लिए मैं आया तो मेरे पास ऑप्शन के नाम पे केवल वो बैंक लोन था जिसके बेसिस पे मैं पढ़ सकता था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद आप कॉलेज चूज कीजिए ना। है ना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर करियर इफ यू आर गोइंग टू सम गुड कॉलेज, बिकॉज सी कॉलेज का काम केवल आपको पढ़ाना है। प्लेसमेंट एक फैक्टर रहता है। बड़े कॉलेज में जो ज़्यादा फीस लेते हैं वहाँ पे आपको देते हैं, प्लेसमेंट ऑप्शन देते हैं, कैंपस वहाँ आता है। छोटे कॉलेज में ये सारा चीज़ नहीं रहता है। ये एक प्रॉब्लम रहता है। मतलब जो परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन है, उसके साथ उस हिसाब से अगर एक स्टूडेंट देखे, वो एक प्रेशर में रहता है
और उसके पेरेंट्स का भी थोड़ा ये रहता है बिल्कुल, कि हम अच्छा पढ़ा नहीं सकते। देखिए 2 सजेशन है मेरा। पहला, एक बच्चा यदि कॉलेज चूज करे, उसके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि कितना बजट हमको सूट करता है। बिकॉज आज के डेट में 7 लाख तक का लोन आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इन दैट केस क्या है कि आप ऐसा कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं जिसका फीस 1.5 लाख तक हो। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम कॉलेजेस भुवनेश्वर में भी अवेलेबल है जिनका फीस इस रेंज में है। दूसरा कि आप जब ये कॉलेज चूज करते हैं ना, वहाँ पे आप जब पहला इंटरव्यू हुआ ना, वहाँ तक कॉलेज का रोल है। एक बार आप एक इंटरव्यू आपकी हो गई ना, उसके बाद अगली कंपनी में स्विच करने के लिए ना आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने विगत 1 साल 1.5 साल जो भी टाइम है उस टाइम में कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल भुवनेश्वर में एक एवरेज कॉलेज था। मेरे बैच का एक लड़का था जिसके पापा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, राइट, CJM। उसके उस इस कॉलेज में था ना, वो आज के डेट में बंद भी हो गया है। सोचिए किस लेवल का कॉलेज हो। उस कॉलेज का पहला प्लेसमेंट 12,000-13,000 रुपए से हुआ। आज के डेट में वो बच्चा 14 साल हो चुके हैं। आज के डेट में वो बच्चा एक बहुत बड़ी MNC में बहुत अच्छे पोस्ट पे 38 लाख साल के पैकेज पे। मतलब यहाँ पे मायने ये नहीं रखता है कि कॉलेज कैसा था, मायने ये नहीं रखता है अपना प्लेसमेंट कैसा हुआ, मायने ये रखता है कि उस 4 साल आपने क्या किया, राइट, आपने कैसे पढ़ाई की। बिल्कुल बिल्कुल, वो मायने रखता है। आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका जितना हो उसी हिसाब से आप कोर्स परस्यू कीजिए, ज़्यादा खुद को स्ट्रेस मत कीजिए। सही बात। ध्यान कॉलेज में नहीं पढ़ाई में होना चाहिए। और ये अगर ये सही रहा तो पढ़ लेंगे सही तो आपके लिए कैरियर अच्छा आगे रहेगा। दूसरा चीज़ है कि अंडर ग्रेजुएट अगर कोई कोर्स करता है, बेसिकली जो स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत आ गया है। BBA BCA रहता है प्रोफेशनल कोर्स, BA भी रहता है, BCom भी रहता है स्टूडेंट के लिए। उनके लिए कैरियर पर्सपेक्टिव कैसा आप देखते हैं? देखिए यहाँ पे एक आपने BBA का नाम लिया, एग्जैक्टली क्या है आजकल एक डिस्कशन इस बात का भी है कि भाई नॉर्मल BBA कराएं या इंटीग्रेटेड MBA कराएं। मेरा सजेशन क्या है, आप BBA इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं MBA है। मतलब यू आर गोइंग टू परस्यू MBA आफ्टर हैविंग BBA। बस BBA के बाद आपको कंपटीशन देना है, आपको CAT देना है, मैट देना है, JAT देना है, अलग अलग एग्जाम्स है। आपके ये 3 साल की पढ़ाई डिसाइड करेगी कि आप किस एग्जाम में किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, है ना। तो BBA आप ऑन एन एवरेज कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे कॉलेज में जाइए जो कि आपके फैमिली को इतना फ्रीडम दे सके कि वो MBA के समय इन्वेस्टमेंट उतना कर सके। पहली बात। दूसरी बात, जैसे BCA बोला तो BCA देखिए ये सारे जो आप बता रहे ना, BBA बता रहे हैं MBA करना है, BCA बता रहे बाद में MCA करना है, BA बता रहे हैं क्योंकि बाद में अलग अलग ऑप्शंस है। क्योंकि आप BA कर रहे हैं ना तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे हैं, BA इन इकोनॉमिक्स, BA इन समथिंग, उसी हिसाब से, हाँ उसी हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन भी है ना। तो आप BBA या BCA कब कुछ भी चूज कीजिए, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसके बाद क्या, और उस बाद के लिए रास्ता बनाने के लिए आपने कितना एफर्ट दिया। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं बड़ा इंस्टीट्यूट में जाऊँ। आप कितना अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो ठीक है, अच्छा कॉलेज, स्टैंडर्ड कॉलेज लेके आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ाई पर ध्यान देना, कॉलेज चूज करना मैटर करता है। दूसरा जो चीज़ रहता है आपका BTech रहता है एक स्ट्रीम। BTech में ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस है। वो ब्रांचेस को सिलेक्शन करने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ब्रांचेस में कैरियर पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर कैसा डिसीजन ले एक स्टूडेंट, कैसे डिसीजन। यहाँ पे आपने बहुत सही बात पूछा, क्योंकि 2009 में मैं जब इंजीनियरिंग के लिए आया था ना, जस्ट रिसेशन हिट हुआ था। उस समय IT एंड कंप्यूटर साइंस वो था लोएस्ट, लाइक डिमांड के हिसाब से सबसे नीचे आता था। सबसे ऊपर आता था EC, उसके नीचे आता था मैकेनिकल। आज के डेट में मतलब 2023 की बात कर रहे हैं, हर 10 में से 9 इंसान को ना कंप्यूटर साइंस चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी आज के डेट में कंप्यूटर साइंस का डिमांड इतना है कि VIT वेलोर एक कॉलेज है, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के 18 ब्रांचेज है। सेक्शन की बात नहीं कर रहा, 18 ब्रांचेज है। सिमिलरली KIT भुवनेश्वर में 4 ब्रांचेज है,
CV रमन में 8 ब्रांचेस हैं। तो कंप्यूटर से इन लोगों ने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाया नहीं गया, तो इन्होंने ब्रांच बढ़ा दिया। ब्रांच बढ़ाने के कारण ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाई में डिफरेंस है, 3rd ईयर तक दोनों की पढ़ाई सेम है, आप जिस भी ब्रांच में हो। फाइनल ईयर में 1-2 पेपर इधर उधर होता है, बट पढ़ते आप कंप्यूटर साइंस ही है। ओके। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि 4 साल बाद जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे ना, तो जो इंसान प्लेसमेंट के लिए आ रहा है ना, उसको भी पता है इसमें से कंप्यूटर साइंस के कितने बच्चे हैं और एडिशनल के कितने बच्चे हैं। तो आप जब डिसाइड करें तो CSE शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, IT शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद आपके इंटरेस्ट पे, यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, गो फॉर साइबर सिक्योरिटी, बट बी इन कंप्यूटर साइंस आज के डिमांड के हिसाब से। ओके। क्योंकि क्या है ना, कंप्यूटर साइंस नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़े हैं। आज से 10 साल पहले ओला क्या था, उबर क्या था, स्विगी क्या था, जोमेटो क्या था, ये सब कंपनी थी ही नहीं। तो थी ही नहीं, इसके कारण कंप्यूटर साइंस का बच्चा करे तो क्या करे। राइट। वो इंफोसिस, TCS, विप्रो एक लेवल तक ही हायर करते थे, लेकिन आज के डेट में ऑप्शन बढ़े हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं। लेकिन मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिकल से रिलेटेड कंपनी में जा रहे हैं, कोर ब्रांचेस में जा रहे हैं, वो एक लिमिटेड है, उनकी सीट्स लिमिटेड है, उनकी क्षमता लिमिटेड है, उनकी रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड है। तो उस हिसाब से हमको डिसाइड समय के हिसाब से करना चाहिए, और अभी के समय कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट है। तो ऑप्शन हमेशा कंप्यूटर साइंस का लीजिए। यदि आपका चॉइस बाद में चल के सिविल इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, देन गो फॉर सिविल। 4 साल बाद के प्लान के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आज आप क्या करना चाहते हैं। ओके। और एक चीज़ रहता है MBBS, यहाँ सोचते हैं सब लाइफ सिक्योर हो जाता है। सो इस कैरियर के ऊपर आप क्या रखेंगे आपका? एक बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, कोई डॉक्टर होंगे उनसे पूछेगा। MBBS इज 15% ऑफ मेडिकल, रेस्ट 85% डिपेंड्स आपने PG किस फील्ड में किया है। राइट। MBBS आपको केवल डॉक्टर का टैग देता है, बट क्लिनिक में जाने आप किस डॉक्टर के तौर पे जाते हैं वो मायने रखता है PG में। ओके। सो ऑलवेज चूज अ करियर, अ कॉलेज विच गिव्स द बेस्ट ऑप्शन टू बी अ डॉक्टर। बिकॉज MBBS के बाद आपके पास रेडियोलॉजी का ऑप्शन है, आपके पास मेडिसिन का ऑप्शन है, आपके पास सर्जरी का ऑप्शन है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो चूज आपको करना है कि आपको जाना किस में है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि उस समय का डिमांड कैसा है। लाइक आज के डेट में सबसे नीचे आता है सर्जरी, जो कि पहले सबसे ऊपर हुआ करता था। राइट। तो सर्जरी जो है, सर्जरी के लाइक आपको स्कोर भी उसी लेवल पे करना पड़ेगा। 4.5 साल जो आप देने वाले हैं, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल एक कॉलेज चूज कीजिए, जहाँ पे कि अगेन बात वहीं आ जाती है, फाइनेंशियली आपका सिचुएशन क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज 3 तरह के हैं। पहला गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा स्टेट एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज लाइक हाईटेक, तीसरा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज लाइक सम एंड किम्स। सम एंड किम्स डीम्ड जो है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो कॉलेज आप चूज कीजिए, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। कॉलेज चूज करने से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। At the time of PG there is bank which can sponsor you for different things. But MBBS के दौरान ना आपको जितना बजट को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को ध्यान में रखिए। डिपेंड उस पर करता है। तो संतोष जी, हमने मोटा मोटी देखा कि थॉट में क्लैरिटी होना चाहिए स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, लेकिन जब कैरियर की बात होता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिफोर चूजिंग ये पाथ के आगे जाके मेरा बेटा ये बनेगा? देखिए, एक तो इसमें एक सिंपल सा जवाब है, आपका बच्चे का इंटरेस्ट का है, जानने की कोशिश ये कीजिए। यदि थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो उस पर डिसीजन थोपने की बजाय उसको डिसीजन बताने से पहले डिस्कस कीजिए। राइट। कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप तुमको इस प्रोफेशन में जाना है, तो क्यों सोच रहे हैं, उसको रिलेट करके उसका फ्यूचर बताइए उसको। मतलब नॉर्मली क्या है ना, लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है ना जब आपका बेटा चाहता था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूं, आपने ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी डिमांड है तो आपने डाल दिया CSE में, है ना। तो इसी दौरान वो अपना, जब भी उसका रिजल्ट खराब होगा ना, तो बोलेगा हम तो पहले बोले थे हमको सिविल में जाना, आपने CSE में डाल दिया। हमेशा डिसीजन शुड बी ऑन स्टूडेंट्स बिहाफ।
ओके डिस्कस दैट। ओके ओके। तो आप भी स्टूडेंट लोगों को काउंसलिंग करते हैं। आपका भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है कैंपस व्यू नाम से। सो ये कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट लोगों को? कैंपस व्यू देखिए, कैंपस व्यू हमने शुरू किया था 2017 में। लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम भुवनेश्वर। राइट नाउ वी आर हैविंग आवर एग्जिस्टेंस इन भुवनेश्वर, पटना, रांची, कोलकाता एंड गुवाहाटी। बेसिकली व्हाट वी डू इज लाइक, जो गाइडेंस आपने यहाँ हमसे पूछा ना, यही चीज़ एक पेरेंट्स को इंडिविजुअली बैठ के उनके डिसीजन को समझाना मुश्किल होता है, जो कि हम करते हैं। बिकॉज एट द सेम टाइम वी आर हैविंग अ बिग टीम, देर आर मेनी पीपल हु डू द सेम थिंग। लाइक ऑब्वियसली मैं हूँ, बिकॉज मेरा एट द सेम टाइम आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, तो उसके लिए डायरेक्टली मुझसे तो थोड़ा मुश्किल है, बट देर आर पीपल हु कैन गाइड यू टू द बेस्ट। Okay. Like in 2021, we have been awarded as the best career counseling startup of India. Okay. So that's how we are working, and we are doing good. सो फाइनल वर्डिंग, आप स्टूडेंट और पेरेंट्स लोग को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड अ करियर ना, यहाँ पे एक चीज़ बहुत मायने रखती है, फीस आपको देना है, हर चीज़ आपको करना है, लेकिन पढ़ना बच्चे को। तो डिसीजन कोई भी ले, बच्चे की सहमति लेना जरूरी है। ओके। एक बार बच्चे की सहमति लीजिए, देन डिसाइड, दोनों म्यूचुअल, कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। ओके। देन डिसाइड अ करियर। उसके बाद ये पेरेंट्स के लिए, बच्चों के साथ ये है कि भाई ये 4 साल और ये जिंदगी में तुम्हारा आइडेंटिटी बनाने वाले, गिव योर बेस्ट। ओके, है ना, उसी हिसाब से करो। ओके। थैंक्स संतोष जी, आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया। थैंक यू मेरे भाई। ये हेल्प करेगा स्टूडेंट को और पेरेंट्स को। थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ कनक न्यूज़ के इस एपिसोड में आए और अपना सुझाव दिया। थैंक यू।